Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. Uh, as you know, we are dealing with the unit number 3 of TRE2, in which we are looking for points and crossing thing. Okay. So in last lecture, we have discussed about how points and the basics of points and crossing, and we have seen one video in which we have seen in detail how the train takes turn, uh, how the train diverges from one track to another track. Okay, and I told you about everything in that particular turnout, and we have also discussed about what is turnout. Today we will continue our topic, uh, and we will see different components of turnout. Okay, turnout and crossing also. So as you know, in last lecture we saw different what is point, what is crossing, what is switches, what is tongue rail. Okay, we have seen all these things. Okay, now let's move further. लास्ट टाइम जैसे कि हमने पूरा डिटेल में ये चीज़ देखे थे, एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ज होती है। ठीक है, टंग रेल क्या होती है, ठीक है, टंग रेल क्या होती है, उसके अलावा स्टॉक रेल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना, क्रॉसिंग देखे थे, पॉइंट्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होती है, सारी चीज़ें हमने वो वीडियो में देखे थे। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्नआउट क्या होता है एग्जैक्टली, और टर्नआउट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर पढ़ना है तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आप उतना ही उसे याद रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि टर्नआउट के बारे में, कि ड्रॉ द इमेज ऑफ राइट हैंड टर्नआउट और लेफ्ट हैंड टर्नआउट विद नेम ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है टर्नआउट के बारे में, तो हमने कल ही देखे थे। देखिए, टर्नआउट क्या एक बेसिक अरेंजमेंट है। ठीक है ना, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का एक बेसिक अरेंजमेंट है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये रियल इमेज है टर्नआउट की। ये जो पूरा जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज टर्नआउट। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसे बोला जाता है टर्नआउट। ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये जो आपको सर्कल में दिखेगा अभी, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज टर्नआउट। ठीक है, ये पूरा टर्नआउट का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ट्रेन एक मेन ट्रैक से डाइवर्ज होती है एक और ट्रैक में, जैसे कि ये स्ट्रेट भी जा सकती है, लेकिन अगर इसे अपना डायरेक्शन चेंज करना है या फिर पैरेलल एक और ट्रैक बनना है, एक और पैरेलल ट्रैक अगर चाहिए यहाँ पे, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रैफिक वॉल्यूम, तो इसलिए क्या होता है, ट्रैक डाइवर्ज होता है। ठीक है, जब वो डाइवर्ज होता है तो बनता है टर्नआउट। टर्नआउट का ही पार्ट है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जो है वो टर्नआउट का ही एक पार्ट है। मैंने जैसे कल ही हमने देखे थे, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये पार्ट को बोलते हैं पॉइंट्स। ठीक है, ये देखिए स्टॉक, ये आपका टंग रेल, ये स्टॉक रेल, कल ही हमने पूरी डिटेल में देखी, ये पूरे होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, और जब ये यहाँ पे जा पाओगे, ये जो दिख रहा है आपको आगे का, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है क्रॉसिंग। ठीक है, ये क्रॉसिंग हो गया, और ये जो पार्ट है बेसिक, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है पॉइंट्स का, इसे बोला जाता है पॉइंट्स। और ये जहाँ पे देखिए एरो कर्सर जो है, इस पॉइंट को बोला जाता है पूरे को क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग है और ये होता है पूरे पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद तो बेसिकली टर्नआउट क्या है। टर्नआउट देखिए, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये रियल इमेज है, ये एक डायग्राम के जरिए दिखाया गया है। ये स्ट्रेट ट्रैक जब एक डाइवर्ट होता है, ठीक है, ये जो पूरा इसका अरेंजमेंट है इसे बोला जाता है टर्न आउट। टर्न आउट नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्न आउट। ठीक है, आउट में टर्न ले रहा है, टर्न आउट। ठीक है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विद लीड रेल्स। कल ही हमने देखे थे लीड रेल्स क्या होती है, डिस्टेंस होता है टंग रेल से लेके क्रॉसिंग तक के। ठीक है, लीड रेल्स होती है, ये कर्व रेल्स है, ये देखिए इनर कर्व लीड रेल, ये लीड रेल, सारी ये जो जनरल जो रेल्स है, ठीक है ना, ये जो रेल्स है इन्हें बस अलग अलग लीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल हमने देखे थे यहाँ से यहाँ तक का स्विच रेल होता है। ठीक है,
क्रॉसिंग रेल, ये सारे पार्ट हमने कल देखे थे। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विद लीड रेल्स बाय मीन्स ऑफ विच द रोलिंग स्टॉक में बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है ना, ये एक अरेंजमेंट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, जिसमें क्या होता है, जो मेन ट्रैक से स्टॉक रेल मतलब ये जो एक्चुअल रेल है, ठीक है ना, जो फिक्स है उसे बोला जाता था स्टॉक रेल, कल ही हमने देखे थे। तो स्टॉक रेल क्या होती है, डाइवर्ट होती है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, तो ये पूरा जो है टर्न आउट होता है, ये जो अरेंजमेंट है ये टर्न आउट। फिगर शोज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टर्न आउट। ठीक है ना, ये जो पूरे फिगर में आप देख रहे हो, कल भी हमने इसके बारे में देखे थे कि क्या होते हैं पूरे कंपोनेंट्स। अभी हम इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट क्या है। देखिए फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है, फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट और टर्न आउट इज नोन एज द फेसिंग डायरेक्शन इफ अ व्हीकल मीन्स यहाँ पे ट्रेन है बाय में, if a vehicle approaching the turnout or a point has to first face the thin end of switch। सबसे पहले तो स्विच मतलब ये पार्ट होता है, ठीक है ना, ये जो है ये स्विच है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये स्विच है। ठीक है, जब ट्रेन यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, ट्रेन अगर फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा, जब ट्रेन इस साइड से आ रही है तो उसे सबसे पहले स्विच को फेस करना पड़ेगा, फिर आगे जाके वो क्रॉसिंग पे जाती है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन, ये फेसिंग डायरेक्शन होता है। सिमिलरली ट्रेलिंग डायरेक्शन क्या होता है, the direction is trailing if the vehicle has to negotiate a switch in the trailing direction, the vehicle first negotiate the crossing and then finally traverses on the switch from its thick end to thin end। सिंपल बताता हूँ, फेसिंग डायरेक्शन में क्या होता है, ट्रेन पहले आती है तो ये स्विच को फेस करती है, स्विच और पॉइंट्स जो है इसको फेस करती है। कल ये मैंने आपको बताया था स्विच क्या होती है, स्विच इज नथिंग बट टंग रेल। तो क्या होता है, ये स्विच को फेस करेगी फेसिंग डायरेक्शन में, और ट्रेलिंग डायरेक्शन में ट्रेन यहाँ से आएगी। ठीक है, ट्रेलिंग डायरेक्शन में ट्रेन यहाँ से आएगी ऐसा, तो सबसे पहले जब ट्रेन आएगी या फिर यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी, ट्रेलिंग डायरेक्शन में। ठीक है, पहले वो क्रॉसिंग को फेस करेंगी, फिर जाके वो किसको फेस करेगी, स्विचेस को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फेसिंग डायरेक्शन में ट्रेन इस डायरेक्शन से, देखिए यहाँ पे लिखा है फेसिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन से टर्न आउट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टर्न आउट। As we have discussed yesterday, there are two types of turnout, right hand turnout and left hand turnout। सिंपल, जो टर्नआउट राइट साइड मूव हो रहा है फेसिंग डायरेक्शन से, ठीक है, जो टर्नआउट जो है वो फेसिंग डायरेक्शन से राइट साइड में टर्न हो रहा है, ये फेसिंग डायरेक्शन से अगर वो राइट में टर्न हो रहा है तो उसे बोला जाता है राइट हैंड टर्नआउट। ठीक है, इसे बोला जाता है राइट हैंड टर्नआउट। और अगर फेसिंग डायरेक्शन से, फेसिंग डायरेक्शन हो गया, इस फेसिंग डायरेक्शन से अगर ये लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड टर्नआउट। एग्जाम में इसकी इमेज बनाने आता है क्वेश्चन और कंपोनेंट लिखने के लिए, तो इसकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसने अभी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक वीडियो देखे थे जिसमें हमने टंग रेल क्या है, स्विच क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताया था। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड टर्न आउट है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम कंपोनेंट देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ टर्न आउट में, वो है स्टॉक और टंग रेल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टंग रेल क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टंग रेल क्या होता है। ठीक है, टंग रेल क्या है बेसिकली, इट इज़ अ tapered movable rail made of high carbon or manganese steel to withstand wear, as its thicker end is attached to a running rail। A tongue rail is also called as switch rail। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो दिख रही है, कल ही वीडियो में आपने देखे थे किस तरीके से ये टंग रेल कभी इसको चिपक जाती है, इधर मूव हो जाती है, या कभी इधर मूव हो जाती है। ये डिस्टेंस यहाँ पे जाती है और यहाँ पे जाती है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता था इसे हम क्या बोले थे कल, याद करिए क्या बोले थे कल। कल हमने इसको बोले थे थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि ये टंग रेल कभी इसे स्टॉक रेल से चिपक जाती है या कभी इधर हो जाती है, अगर उसे टर्न लेना है तो इससे चिपक जाएगी। ठीक है ना, जैसा भी उसको राइट टर्न लेना है या स्ट्रेट जाना है उसके हिसाब से कल हमने देखे थे डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो टंग रेल है,
ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, मैग्नीज स्टील की बनी होती है, क्योंकि इसमें वियर बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए। और इसका ये जो एंड होता है, ठीक है ना, ये देखिए कितना ये पतला एंड है, और आगे जा जाके ये फिर क्या हो जाती है और थिकर होते जाती है, ठीक है, ये जो है वो थिकर होते जाती है, ठीक है। पहले यहाँ पे बहुत थिन एंड है, क्यों है ये शार्प एंड, क्योंकि ट्रेन आसानी से जब ट्रेन इस ट्रैक पे चल रही है तो आसानी से वो टंग रेल के ऊपर आ जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको बिल्कुल चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये थिन है ये जो है, ठीक है। तो ये होता है टंग रेल। टैपर्ड शेप है, यहाँ से देखिए टैपर्ड शेप दिख रहा है आपको, टैपर्ड है शेप, ठीक है, ये जो शेप है ये टैपर्ड शेप है ना, इसलिए इसको, ये देखिए ये जो शेप है टैपर्ड शेप, तो क्या होगा, ये इससे एकदम अटैच हो जाती है स्टॉक रेल से, और मूवेबल है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेल है दैट इज मूवेबल रेल, यानी कि ये मूव होते रहती है, कभी इधर हो जाएगी कभी इधर हो जाएगी, जैसा भी अगर ट्रेन को टर्न लेना है, कल वीडियो में आपने देखे थे, ठीक है। उसके बाद टंग रेल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्विच रेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टंग रेल को स्विच रेल भी बोला जाता है, स्विच रेल, क्योंकि स्विच होते रहती है, कभी इधर कभी इधर, स्विच रेल भी बोला जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद ये होती है टंग रेल, टैपर्ड मूवेबल रेल, यानी कि जो मूव होते रहे टैपर्ड शेप की रेल, ठीक है ना, उसे बोला जाता है टंग रेल। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है स्टॉक रेल। स्टॉक रेल बेसिकली नॉर्मल रेल है, रनिंग रेल, जिसके ऊपर से ट्रेन आ रही है और बाद में टर्न होते के वो स्टॉक रेल पे ही आ जाती है, ठीक है। स्टॉक रेल जो है वो नॉर्मल रनिंग रेल है, जिसके अगेंस्ट में टंग रेल ऑपरेट करती है। टंग रेल कभी स्टॉक रेल से चिपक जाएगी, अटैच हो जाएगी, कभी अवे मूव हो जाएगी, तो इसे बोला जाता है स्टॉक रेल, ठीक है, स्टॉक रेल बोला है। आप बोल सकते हो स्टॉक रेल जो है वो नॉर्मल रेल से, ठीक है, और ये टंग रेल जो है वो अलग एक तरह की रेल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ टर्नआउट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉइंट्स और स्विच क्या होता है, कल ही हमने इस चीज़ को भी देखे थे कि पॉइंट्स एंड स्विच क्या है। अ पेयर ऑफ टंग रेल, ये जो दो रेल टंग रेल है, देखिए एक अवे है, ये चिपकी हुई है टंग रेल, ये पेयर ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल, ये जो है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, पॉइंट्स है या फिर स्विच है, स्विच भी बोला जाता है, पॉइंट भी बोला जाता है। अ पेयर ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल विद नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग्स फॉर्म अ स्विच, ये जो पूरा मिलकर जो बनता है, ये जो कनेक्शन है, ये रॉड दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये जो रॉड्स वगैरह है, इसके नीचे जो भी प्लेट्स और अरेंजमेंट है, फिटिंग्स है, ये सब मिलकर ही पॉइंट्स बनती है या फिर स्विच बनता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल क्रॉसेस ईच अदर to permit the wheel flanges of railway vehicle to pass from one track to another। सिंपल बता रहा हूँ, क्रॉसिंग क्या है, जहाँ पे दो रेलवे ट्रैक क्रॉस होते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, क्रॉसिंग है, जब दो रेलवे ट्रैक क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होता है, जंक्शन में प्रोवाइड करते हैं क्रॉसिंग को, ठीक है ना। व्हील फ्लैंज को जो है, ये क्रॉसिंग जो है व्हील फ्लैंज को आसानी से क्रॉसिंग के ऊपर से पास हो जाता है, ठीक है ना। क्रॉसिंग इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि विदाउट एनी इंटरप्शन ट्रेन जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है। क्रॉसिंग में बहुत सारे टर्म्स हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। तो ये पॉइंट्स और क्रॉसिंग, ये पूरे कंपोनेंट है टर्न आउट के, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और टर्म डिस्टेंस ब्लॉक, स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टेंस ब्लॉक्स विद fishing fit surfaces at provided at the nose of crossing to prevent any vertical movement between wing rail and nose of crossing। सिंपल बता रहा हूँ, ये यहाँ पर एक डिस्टेंस ब्लॉक डाला जाता है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का होता है, डिस्टेंस ब्लॉक डाला जाता है, ठीक है, आगे मैं आपको इमेज के जरिए बताऊंगा वो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ब्लॉक है ये एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रखता है विंग रेल और क्रॉसिंग की जो नोज है उसके बीच में। कल हमने एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे कल, वो आप देख लेना वीडियो में, ठीक है। उसके बाद फ्लैट बियरिंग प्लेट्स, ठीक है ना। अब देखिए कभी भी ट्रेन जब टर्न होती है तो क्या होता है वहाँ पे होता है हल्का सा, हाँ, क्या बोल सकते हैं आप उसको, सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। तो सपोज यहाँ से ट्रेन इस तरीके से टर्न ले रही है, ठीक है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव होगी आगे, क्या होगा, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड करेगी,
लेकिन टर्नआउट में आप सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो इसलिए क्या करते हैं टर्नआउट में, एज टर्नआउट डू नॉट हैव एनी कैंट, फ्लैट बियरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड अंडर स्लीपर। तो ये जो स्लीपर्स का है ना, यहाँ पे जो पार्ट दिख रहे हैं स्लीपर्स, इसके नीचे फ्लैट प्लेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हल्का सा एलिवेशन मिल जाए जब ट्रेन यहाँ से टर्न हो रही है। तो ठीक है, यहाँ जब ट्रेन टर्न हो रही है तो हल्का सा उसको एलिवेशन मिल जाए, इसलिए फ्लैट बियरिंग प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए स्लाइड चेयर्स, दीज आर प्रोवाइडेड अंडर टंग रेल। ये जो टंग रेल है, ठीक है, ये जो टंग रेल दिख रही है आपको, ये जो टंग रेल है, इसके नीचे स्लाइडिंग चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। चेयर्स के बारे में हमने फास्टनिंग और पिक्चर्स में देखे थे, ठीक है ना, ये जो इसको कनेक्ट करता है स्लीपर और रेल्स को, तो स्लाइडिंग चेयर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टंग रेल है वो आसानी से इधर भी मूव हो जाए और इधर भी मूव हो जाए, डायरेक्शन चेंज करते रहती है टंग रेल, कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है। तो ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आसानी से लैटरली जो टंग रेल है वो लैटरली मूव हो जाए, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे these are provided under tongue rails to allow them to move laterally. These are different for ordinary switches and overriding switches। ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है स्विचेस। आगे देखते हैं ग्रेड ऑफ चेयर्स। चेयर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग ग्रेड की होती है, ठीक है ना। स्पेशल चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, हील में स्विचेस में अलग चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। These are special chairs provided behind the heel of switch। ये जो स्विच है, ये टो है स्विच का, आपको एक इमेज बताऊं मैं, ये टो है स्विच का और आगे जाके यहाँ पर एक हील होता है, ठीक है ना, ये हील होता है यहाँ पे। These are special chairs provided behind the heel of switch to give a suitable ramp to the tongue rail which is raised by 6 mm at the heel। हील पर टंग रेल जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो टंग रेल हल्का सा, ये हील जो पार्ट है, ये सपोज उसका टो हो गया, ये सपोज उसका टो हो गया, ये वाला पार्ट टो हो गया और ये वाला पार्ट होता है हील, ठीक है। हील में 6 mm को हल्का सा उसको राइज किया जाता है, ठीक है। गेज टाइप प्लेट, these are provided over sleeper directly under the toe of switches and under the nose of crossing to ensure proper gauge at the location। एक गेज को फिक्स करने के लिए गेज प्लेट प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है वो गेज जो है अपना डिस्टेंस मेंटेन रखे, ठीक है ना। ब्रॉड गेज जो है या नैरो गेज है तो गेज उसका कम ज़्यादा ना हो क्रॉसिंग में, इसलिए हम एक गेज प्लेट फिक्स करते हैं, ठीक है, वो जो अटैच हो जाती है बेसिकली स्लीपर से। ये जो रेल दिख रही है और स्लीपर दिख रहे हैं इसको अटैच कर लेती है गेज प्लेट। स्ट्रेचर बार कल हमने देखे थे, स्ट्रेचर बार का काम क्या है, टंग रेल जो है वो मूव होती है उसकी वजह से, और टंग रेल को एक टंग रेल का जो गेज है उसे भी प्रॉपरली मेंटेन रखता है। ये जो दिख रहा है ये स्ट्रेचर बार है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया टर्नआउट के कंपोनेंट, हमने अभी देखे पूरा टर्नआउट के बारे में, टर्नआउट क्या होता है, इसकी डायग्राम और इसके टर्म्स आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट में देख लेते हैं स्विचेस क्या होती है, ठीक है ना, स्विच क्या होती है शॉर्ट में देख लेते हैं। अ सेट ऑफ पॉइंट्स और स्विचेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्विच क्या होती है। ये जो कंपोनेंट है क्रॉसिंग को छोड़ के, ठीक है, क्रॉसिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्विच की बात हो रही है, ठीक है। ये जो पूरा है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे क्रॉसिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्विच की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अ सेट ऑफ पॉइंट्स और स्विचेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू कंपोनेंट, ठीक है ना। स्टॉक रेल, दो स्टॉक रेल है, दो टंग रेल है स्विच में, ठीक है। ऑल्सो नोन एज स्विच रेल, इसे स्विच रेल भी बोला जाता है। मेड ऑफ मीडियम मैग्नेट स्टील टू विथस्टैंड वियर। टंग रेल आर मशीन टू वेरी थिन सेक्शन टू ऑब्टेन snub fit with the stock rail। tapered end of the tongue rail is called the toe and thicker end is called heel। ये सारी चीजें हमने अभी देख ली है, टंग रेल क्या है सारी चीजें देख ली। मैं आपको सिंपल बताता हूँ स्विच क्या है। स्विच हमने अभी देखे, फिर से रिपीट हो रहा है बार बार चीजें, ठीक है। ये स्विच है, ठीक है ना, दो टंग रेल है, दो स्टॉक रेल है, ठीक है। ये क्या है, ये जो यहाँ पे मोटर लगी होती है जिसकी वजह से ये रॉड है उसका स्विच रॉड, जो कि टंग रेल को इधर उधर मूव करता है। इसके तक सिग्नल आता है कंट्रोल रूम से, लोको पायलट तक भी सिग्नल जाता है। अगर ट्रैक को टर्न होना है, सपोज यहाँ पे ट्रेन को इस साइड मूव होना है तो इस तरफ फिक्स हो जाएगी, तो ट्रेन आसानी से इधर मूव हो जाएगी। जब स्ट्रेट जाना है तो ये इधर फिक्स हो जाएगा और स्ट्रेट चले आएगी। तो सिग्नल भेजे जाते हैं स्विच, ये मशीन मोटर में, और मोटर इसको आगे पीछे करती है, तो ये स्विच का पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से स्विच काम करता है। हील ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमने देखे थे फिक्स्ड हील ब्लॉक होता है, लूज हील ब्लॉक होता है। इसे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि क्या होता है यहाँ से अगर ये हील ब्लॉक नहीं होता तो ट्रेन यहाँ पे डीरेल हो सकती थी, ठीक है। तो
हील ब्लॉक जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन रखता है टंग रेल और स्टॉक रेल को आगे जाके, ठीक है। हील साइड में इससे ये चिपकना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो स्टॉक रेल और टंग रेल है हील साइड में एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हील ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। दैट इज नॉट हेल ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड एज हील ब्लॉक। कि मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया स्विचेस क्या है, ठीक है। उसको रिपीट करने के लिए सब वही लिखा है उसके बारे में, ठीक है। इस तरीके से स्विच काम करती है, मैंने आपको बताया। सिग्नल मोटर तक आएगा, मोटर यहाँ से रॉड को आगे पीछे करेगी। ट्रेन को अगर राइट साइड इधर साइड टर्न लेना है राइट साइड में, तो ये स्टॉक रेल इससे अटैच हो जाएगी, तो ट्रेन यहाँ पे आके इस तरीके से मूव हो जाएगी। अगर ट्रेन को स्ट्रेट जाना है, ठीक है, स्ट्रेट जाना है ऐसा, तो ये जस्ट आप बोल सकते हो स्टॉक रेल है, ये इससे अटैच हो जाएगा, ये पीछे खींचेगा रॉड को और ट्रेन स्ट्रेट मूव हो जाएगी। इस तरीके से स्विच काम करता है। स्विच दो तरह के होते हैं, याद रखिए, स्टड और स्प्लिट, ठीक है ना। स्टड स्विच और स्प्लिट स्विच, दो टाइप के मेन फिक्स, दो मेन टाइप है, स्टड स्विच और स्प्लिट स्विच। स्टड स्विच जो है ये पहले के ज़माने में आप बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। स्टड स्विच में क्या होता है, सेपरेट टंग रेल प्रोवाइड नहीं करते, टंग रेल का कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें, ठीक है। दो ट्रैक होते हैं, ट्रैक को आगे पीछे किया जाता है, मैं इमेज के जरिए आपको बताऊंगा। तो स्टड स्विच में नो सेपरेट टंग रेल इज प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जो ट्रैक का पोर्शन है वो आगे पीछे होता है, कैसा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये होता है स्टब स्विच। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे ना तो ये शार्प एज है, क्योंकि टंग रेल है ही नहीं, ये ट्रैक का ही पार्ट है, दोनों ही स्टॉक रेल है। अगर ये ट्रैक को मूव करना है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये भी इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों ही मेन रेल है, यानी दोनों ही स्टॉक रेल है। स्टब स्विच में स्टॉक रेल है, टंग रेल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था। ये कैसा ऑपरेट करता था, ये देखिए यहाँ पे रॉड है, लीवर रॉड है, ये रॉड इधर साइड मूव होगा तो ये जो है ये शिफ्ट हो जाती है पोजीशन इसकी, ठीक है। ये आपने देखे होंगे, इस टाइप के पहले यूज़ करते थे, अब नहीं होते। ये देखिए, ये जो एक रेप्लिका है उसका, इसको आप आगे पीछे करके ये जो है कभी इधर शिफ्ट हो जाएगा, कभी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों ही स्टॉक रेल है, याद रखिए, स्टर्ड स्विच में, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट स्विच। स्प्लिट स्विच जो है वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन टुडेज टाइम बेसिकली स्प्लिट स्विचेस आर यूज, ओके। देखो, स्प्लिट स्विचेस आर यूज इन टुडेज टाइम बेसिकली। और स्प्लिट स्विच कल हमने जो वीडियो देखे थे बेसिकली वो स्प्लिट स्विच ही था, ठीक है। उसमें हमने देखे थे लूज हील टाइप और फिक्स हील टाइप, ये मैंने आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जांपल है स्प्लिट स्विच का, ये बेसिक एग्जांपल है स्प्लिट स्विच का। ये टंग रेल है, उसमें स्प्लिट स्विच में क्या है, टंग रेल है, हील ब्लॉक है, ये सारा है स्प्लिट स्विच का पार्ट, जो हमने नॉर्मली जो पढ़ रहे हैं दैट इज स्प्लिट स्विच, ठीक है। देखिए, दिस कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्टॉक रेल एंड पेयर ऑफ टंग रेल। जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज स्प्लिट स्विच। स्टड स्विच थोड़ा अलग था, वो पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, वो हमने देखा। स्प्लिट में दो टाइप है, लूज और फिक्स्ड, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले। लूज क्या है, फिक्स क्या है, कल वीडियो में हमने डिटेल में देखे थे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे क्रॉसिंग क्या होती है, ठीक है। अभी हमने देखे टर्न आउट क्या होता है, अब आगे देखेंगे कि क्रॉसिंग क्या है बेसिकली, ठीक है। क्रॉसिंग जैसे आपको पता है, जब दो ट्रैक आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तब हमको वहाँ पे क्रॉसिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। आसानी से ऐसा एक दूसरे से ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा पूरे प्रोविजंस होते हैं, विंग रेल होता है, नोज होता है क्रॉसिंग का, प्रॉपर हील ब्लॉक्स होते हैं, तो ही ट्रेन जो है वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट होती है। ऐसी आसानी से हम क्रॉस नहीं हो जाते एक दूसरे से, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग और फ्रॉग, सबसे पहले क्रॉसिंग को फ्रॉग भी बोला जाता है, ठीक है। A crossing or frog is a device introduced at the point where two gauge faces crosses each other to permit the flange of railway vehicle to pass from one track to another. Basically एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में पास करने के लिए हमें क्रॉसिंग का प्रोवाइड करना पड़ता है वहाँ पे क्रॉसिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। क्रॉसिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो प्रॉपरली क्रॉसिंग के पास चेक रेल्स प्रोवाइड किया जाता है, विंग रेल प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ट्रेन आसानी से विदाउट स्ट्राइकिंग द नोज, यानी कि जो नोज है, देखिए कल हमने देखे थे एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जब ट्रेन इसके ऊपर से आएगी तो ये इसके ऊपर टकराना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं हम, विंग रेल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
ये देखिए ये विंग रेल्स वगैरह है, ठीक है। ये तो प्रॉपरली ट्रेन जो है वो नोज से टकराए बिना, ये जो क्रॉसिंग की नोज है इससे टकराए बिना आसानी से ट्रैक चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें हम ने देखे थे कि चेक रेल्स की मदद से ये चीज़ें होती है, कल ही हमने देखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग के पार्ट्स में आपको बता दूं, दो विंग रेल है, दो चेक रेल है। अब विंग रेल क्या है, देखिए ये जो है ये पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये विंग रेल है, इधर साइड भी विंग रेल है, इधर साइड भी, ये इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो हमने अभी देखे कि ये देखिए स्क्वायर वी क्रॉसिंग है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टस क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इन विच टू गेजेस फेसेस मीट एट एन ऑप्टस एंगल व्हेन अ राइट और लेफ्ट रेल क्रॉसेस अ सिमिलर रेल, ठीक है ना। तो ये ऑप्टस एंगल बनता है डायमंड क्रॉसिंग, नागपुर में डायमंड क्रॉसिंग है। ये स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होता है, जब इधर से आने वाली रेल और इधर से आने वाली रेल जो है वो ट्रैक जो है, रेल्स या फिर ट्रैक जो है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि राइट एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, स्क्वायर क्रॉसिंग आती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्रॉसिंग, ठीक है। ये क्रॉसिंग का एक और पार्ट है वी क्रॉसिंग का, दिस इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। देखिए यहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट का फिक्स किया गया है क्रॉसिंग में, जैसे कि मैंने आपको जब भी बताया था एक चीज, डिस्टेंस ब्लॉक, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस ब्लॉक है ये है, ये देखिए ये डिस्टेंस ब्लॉक है, यहाँ पे फिक्स किया जाता है क्रॉसिंग में, ठीक है। तो ये एक्चुअल नोज और थ्योरेटिकल नोज है, ठीक है। और क्रॉसिंग का आपने देखिए ये राइट एंगल क्रॉसिंग है, ये और डायमंड क्रॉसिंग और ये वी क्रॉसिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम टर्नआउट का न्यूमेरिकल्स आते हैं टर्नआउट पे, वो देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।